गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन का जो सब्जेक्ट है यह अपन के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। उसी के अंतर्गत अपन ने जो है सिस्टम्स के बारे में पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम्स। फिर अपन नेक्स्ट फेज में अपन ने जो है इंट्रोडक्शन देखा था कि किसी भी सिस्टम्स को कैसे डेवलप किया जाए, हाउ टू डेवलप ए सिस्टम्स। तो किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए एक फ्रेमवर्क डिफाइन किया गया। इस फ्रेमवर्क को अपन कहते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स, यानी एक सिस्टम को डेवलप करने के लिए डिफरेंट फेजेस का यूज लिया गया। उन डिफरेंट फेजेस के साइकिल्स को अपन सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स के नाम से जानते हैं। यही पूरा आपका एक सिलेबस है। एसडीएलसी के जितने भी फेज हैं ये सारे फेज आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर करते हैं, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एमएससी फाइनल के लिए हो, चाहे वो शैडो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन बीसीए थर्ड ईयर। तो जितनी भी जो यूनिट्स आपको दे रखी है, इन यूनिट्स में एक एक जो है वो फेज को डिफाइन किया गया है, एक एक फेज को जो है वो डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो आज अपन जो है इसी एक एक फेज को जो है डिटेल्स में अपन वन बाय वन यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको इससे पहले जो है मेरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एचडीएलसी में कौन कौन से फेज होते हैं, उनके बारे में मैंने एक इंट्रोडक्शन जो है उसी को थोड़ा सा अपन वापस रिव्यू करते हैं कि एचडीएलसी में जो फेज होता है उसमें सबसे पहला फेज जो होता है वो होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, यानी आपके रिक्वायरमेंट के बाद फिजिबिलिटी स्टडी होती है, व्यवहारिकता का अध्ययन होता है। उसके बाद सिस्टम एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद सिस्टम को डिजाइन किया जाता है। उस डिजाइन के लिए डिफरेंट जो है वो टूल्स हैं, कॉन्सेप्ट है, उसको यूज में लिया जाता है। उसके बाद जो है वो कोडिंग को इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, कोडिंग लिखी जाती है बेस्ड ऑन द सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। फिर उसके बाद जो भी आपने कोडिंग किया है उस कोडिंग को टेस्टिंग के रूप में कंसीडर किया जाता है, उसकी कोडिंग का जो है वो टेस्ट किया जाता है कि जो भी रिक्वायरमेंट है उसी के अनुसार आपका सिस्टम या आपका सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। टेस्टिंग के बाद उसका क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है। टेस्टिंग के बाद क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, और इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद जो मेंटेनेंस है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, और ये एक साइक्लिक फेज होता है, यानी एक सिस्टम होने के बाद कंटिन्यू दूसरा सिस्टम भी आपके पास इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। के जो ये फेज होते हैं, ये सभी फेज मिलकर एक सिस्टम को डेवलप करते हैं, उस सिस्टम को या एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। और यही एचडीएलसी आपका एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पार्ट है, और इसी को अपन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तो इन एचडीएलसी में डिफरेंट जो है वो मॉडल्स काम में लिए जाते हैं। एचडीएलसी के डिफरेंट मॉडल होते हैं, जैसे आपके पास जो वाटरफॉल मॉडल होता है, आपके पास जो स्पाइरल मॉडल होता है, आपके पास इंक्रीमेंटल मॉडल होता है, अदर और भी जो है वो मॉडल्स होते हैं जिसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अपन जो है इस एचडीएलसी फेज के सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, यानी आपकी जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, उस रिक्वायरमेंट एनालिसिस को यहाँ पर समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होती है उसके बारे में जो है यहाँ पर अपन समझते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है उसी के बारे में यहाँ पर समझते हैं कि रिक्वायरमेंट कैसे की जाती है। देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आर यूज टू डेवलप ए सिस्टम्स। तो यहां अपन कंप्यूटराइज सिस्टम की बात करेंगे। तो अब कंप्यूटराइज सिस्टम्स में क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, यानी एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, एक प्रोसेस को डेवलप करना है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में सिस्टम होता है, उस सिस्टम्स को अंडरस्टैंडिंग किया जाता है, उस सिस्टम्स को फॉलो किया जाता है, और उस सिस्टम के अंडरस्टैंडिंग के बाद उस सिस्टम का प्रोसेस क्या होता है उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। जनरली यही चीज होती है। तो यहां पर मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है,
यानी मेरा कोई भी एक सिस्टम था वो पहले मैन्युअली प्रोसेस में हो रहा था, मैन्युअली चल रहा था। जैसे मेरे कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस ही है, तो कॉलेज का जो एडमिशन प्रोसेस है वो पहले एक मैन्युअली सिस्टम में चल रहा था। या एक इन्वेंट्री की यहाँ पर बात करते हैं तो इन्वेंट्री प्रोसेस जो पहले मैन्युअली होता था कि भाई प्रोडक्शन का हिसाब किताब में प्रोडक्शन वाला मैनेजर रखता था, आपके पास जो है वो सैलरी का हिसाब किताब जो सैलरी वाला मैनेजर रखता था। तो एक इन्वेंट्री सिस्टम पहले जो एक मैन्युअली प्रोसेस चल रहा था, या एक रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम जो पहले मैन्युअली चल रहा था। तो मेरा ऑब्जेक्ट है कि इन सिस्टम्स को मुझे कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम बनाना है। वी हैव टू इम्प्लीमेंट कंप्यूटराइज बेस्ड सिस्टम्स, मुझे कंप्यूटराइज बेस्ड सिस्टम बनाना है। तो कंप्यूटराइज बेस्ड सिस्टम बनाने के लिए मुझे SDLC के डिफरेंट फेज को यूज में लेना पड़ेगा। उसमें सबसे पहला फेज कौन सा आएगा, आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगा। यानी जिस सिस्टम्स को आपको मैन्युअली था उस मैन्युअली सिस्टम को आपको क्या बनाना है, एक कंप्यूटराइज सिस्टम बनाना है। तो पहले आपको उस मैन्युअली सिस्टम को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, उसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हो रही है उसमें, यानी सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उन सभी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। या एक कोई एक नया सिस्टम बना रहे हैं, यूजर्स के द्वारा एक नया सिस्टम बना रहे हैं, तो इस यूजर्स से उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है, किसी भी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स या एक नए सिस्टम्स में जो नीड है उसका क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड या आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। यानी मैं मैन्युअली काम कर रहा हूं तो उस मैन्युअली सिस्टम में मुझे क्या क्या दिक्कत आ रही है, कैसे इन दिक्कतों को अपन सॉल्व करें, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स के, उस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ताकि अपन जो है उस प्रॉब्लम्स को उस कंप्यूटराइज सिस्टम्स में मैन्युअली इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। जैसे रेलवे रिजर्वेशन की यहाँ पर बात करें तो पहले आपको जो मैन्युअली रेलवे रिजर्वेशन कराना पड़ता था। तो आपको जहां पर जितने स्टेशन होते उसी स्टेशन पे आपको जाना पड़ता था, उस स्टेशन पे एक लिमिटेड सीट का कोटा होता था, उस सीट के अकॉर्डिंग वहां आप जाते थे, आपको फॉर्म भरना पड़ता था, फिर वो आपको एक रिजर्वेशन अलॉट करता था। तो अब मुझे जो है आज के सिस्टम में क्या हो गया कि अब मुझे घर बैठे जो है मैं कहीं से भी किसी भी स्टेशन का, किसी भी डेट का, कौन सी भी ट्रेन का मैं जो है वो रिजर्वेशन इजीली करा सकता हूं। तो पहले जो मैन्युअली प्रोसेस में जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया गया कंप्यूटर सिस्टम्स में। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो वहां पर उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। अब जैसे स्कूल का एडमिशन प्रोसेस होता है उसमें फीस भरनी पड़ती है, तो पहले आप फीस जो है वो स्कूल के जो है वो कैश विंडो पे जाके या कॉलेज के कैश विंडो पे जाके आप पैसे लेके और भरते थे। और आज के टाइम में क्या है, घर बैठे आप जो ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं, ऑनलाइन फीस भर सकते हैं। तो दैट इज द मैनुअल प्रोसेस को आइडेंटिफाई करते हुए उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उसके बाद उसका जो है वो क्या किया, एक कंप्यूटर सिस्टम बनाया। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस SDLC का बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है। यानी आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है, आपको एक प्रोडक्ट बनाना है, आपको एक प्रोसेस इंप्लीमेंटेशन करना है, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इन्हीं रिक्वायरमेंट के आधार पर ही आपका जो है आगे के फेज जो है वो काम करते हैं। तो रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी आपको कि व्हाट इज द प्रॉब्लम्स क्या है, उस प्रॉब्लम्स के आधार पर अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको क्या करना है। ठीक है, जो आपने नए सिस्टम की आवश्यकता है, क्यों है उस नए सिस्टम की आवश्यकता। जैसे मैंने अभी आपको रेलवे रिजर्वेशन का एग्जांपल दिया, पहले मैन्युअली होता था, अब ऑनलाइन होता है, कहीं से भी अपन कर सकते हैं। स्कूल का सिस्टम पहले जो है मैन्युअली होता था, अब ऑनलाइन प्रोसेस फीस हो रही है। तो डिटरमाइन द न्यू सिस्टम इज नीडेड, यानी नया सिस्टम को क्या चाहिए। ठीक है, ये चीज अपन को इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। अब आप जो नया सिस्टम आप बना रहे हैं या आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, क्या वह सॉफ्टवेयर उस प्रॉब्लम्स को जो आपने आइडेंटिफाई की है उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। तो पहले आपको रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने से पहले ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि आपकी प्रॉब्लम्स क्यों हैं और आप जो है वो मैनुअल से कंप्यूटराइज क्यों जाना चाहते हैं। और अगर आपने मैनुअल से कंप्यूटराइज गए
आपका जो कंप्यूटर सिस्टम बनेगा क्या वो आपकी जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को वो रिजॉल्व कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। तो सबसे पहले इनका ये प्रोसेस को करना बहुत जरूरी है। रिक्वायरमेंट को मेन टास्क क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स होती है उसको आइडेंटिफाई करना, आपके नया सिस्टम डेवलप करना और उसके बाद नया सिस्टम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है या नहीं कर सकता है, ये सारा एनालिसिस करना। अब इंपॉर्टेंट फेज आता है कि हाउ टू गैदरिंग द रिक्वायरमेंट, हाउ टू अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट को कैसे अंडरस्टैंडिंग किया जाए, रिक्वायरमेंट को कैसे गैदरिंग किया जाए, रिक्वायरमेंट को कैसे स्पेसिफाई किया जाए ताकि अपन एक नया सिस्टम जो है वह बना सके। तो उसके लिए जो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस में दो फेज काम में लिए जाते हैं। एक तो होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एक तो क्या होता है आपके पास रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता है और दूसरा होता है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस। दूसरा क्या होता है आपके पास रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग में कौन कौन से फेज आते हैं, कैसे गैदरिंग करते हैं और रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस में क्या होता है उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ओके, थैंक यू।